Everyone, our today's topic is unit number 4, sustainable resource management. In this, today is our last topic, that is site safety. What is its necessity, principles, material, techniques, rules and regulation and associated laws. आप सबको पता है साइट सेफ्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नेसेसिटी वाली चीज़ होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए. Then vision of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers, and to fulfill this mission we have missions: effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. So learning outcome, you will be watching, you will be able to elaborate the you will be able to elaborate, you will be able to adopt the suitable techniques, and you will be able to justify the need of 4 hours. Course outcome map is suggests the advanced resource management technique for the given project. PO's map is PO 1, 3, 4, 5, 6, 7, PSO 1, PSO 2. So what is the necessity of site safety? To prevent the accident at site, to provide safety at the site, to prevent the loss of life and property, and to provide healthy and working environment of site. These are the prime 4 factors we have to look out and work on it at site. Then principles of site safety is managing safety and health on construction site, organizing the site, organizing the work, working at height, moving, lifting and handling of load, site vehicles and mobile plant and protective equipment. जो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ साइट सेफ्टी, मतलब तुम साइट पे काम कर रहे हो तो ये 7 चीज़ आपको साइट पे होना ही होना. क्या कि आप मैनेजिंग सेफ्टी, जो वेरियस पॉलिसी होती है, बीमा होता है, देन इंश्योरेंस होता है, वो सब वर्कर का निकाले. देन आपको एक साइट को ऑर्गेनाइज करना होता है. एक जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन रहता है तो हम उसका प्री प्लान करके ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसा हमको साइट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. वर्क प्रॉपरली प्लान रहना चाहिए. अगर हाइट पे अगर कोई काम कर रहा है कोई लेबर, तो उसकी सेफ्टी जैकेट है क्या, शूज़ है क्या, बेल्ट बांधा है क्या, गॉगल्स पहना है क्या, ये सब कुछ देखना पड़ता है. अगर लिफ्ट वगैरह लिफ्टिंग हो रहा है, लोड्स का मूव हो रहा है, तो हमको वो भी देखना है कि प्रॉपरली मूव हो रहा है क्या. साइट पे व्हीकल्स रहना चाहिए इंजीनियर के लिए, लेबर्स के लिए, एंड देन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहने चाहिए. स्काफोल्ड्स जो भी है, तो स्काफोल्ड्स जो हम लोग स्लैब के नीचे लगाते हैं सपोर्ट को, उसको बोलते हैं स्काफोल्ड. वो प्रॉपरली डिज़ाइन रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए कि वो कोलैप्स ना हो. वो फर्म रहना चाहिए, फाउंडेशन लेवल पे एकदम मजबूत रहना चाहिए. देन वो इतने लोड कैरी कर सके ऐसा रहना चाहिए. देन परमानेंट स्ट्रक्चर पर टाइट रहना चाहिए, बंधा हुआ रहना चाहिए. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है, स्काफोल्ड के जनरल एक्सेस है. देन अगर आप रूफ़ वर्क, अगर टॉप पे काम कर रहे हो तो आपको पहले तो प्लान करना चाहिए कि आपने आज हम रूफ़ पे वर्क करेंगे, छत पर हम काम करेंगे, तो हमारा प्लानिंग क्या रहनी चाहिए. पहले तो प्रॉपरली सुपरवाइज्ड होना चाहिए वो. देन जो भी वर्कर वो काम कर रहे हैं वो फिज़िकली और साइकोलॉजिकली फिट रहने चाहिए, एंड उनको पूरा नॉलेज रहना चाहिए कैसा काम करते हैं करके. देन वर्क ऑन द रूफ शुड नॉट बी कैरिड ऑन इन वेदर कंडीशन. देखो अगर बारिश का काम, बारिश है, हवा धून है, स्टॉर्म है, तो ये सब में हम लोग रूफ़ का काम नहीं कर सकते. लॉज जो है 1990 में पहले तो लॉज बने थे, है ना, थ्रू आउट द यूरोप. देन 6 पैक उसको बोलते थे हम. तो पहला क्या था, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन 1999 में बना था. प्रोविजन एंड यूज़ ऑफ वर्क इक्विपमेंट रेगुलेशन 98 में, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन 92 में, मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन रेगुलेशन 92 में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एट वर्क रेगुलेशन 92 में, वर्क प्लेस रेगुलेशन 92 में. ये बिल्डिंग एक्ट जो था 1984 में इज़ द प्राइमरी लेजिस्लेशन. ये सबसे पहले बना था लेबर, वर्कर्स और साइट के लिए. एंड उनका पर्पस यही था कि सिक्योर द हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एंड कन्वीनियंस ऑफ पर्सन इन और अबाउट बिल्डिंग. जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, वो बिल्डिंग से काम करने वाले, ओनर, इंजीनियर, ये सब कुछ सेफ़ रहे, हेल्दी रहे, है ना. तो ये सब के लिए ये लॉज बने हुए हैं.
और अदर लॉ फिर उसके बाद बहुत सारे लॉ आए कि कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन 2015 में आया, 2002 में कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हजार्ड टू हेल्थ रेगुलेशंस आया, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन 96 से, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974 में, लिफ्टिंग ऑपरेशन एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट रेगुलेशन 1999 में, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन 1999 में, प्रोविजन एंड यूज़ ऑफ वर्क इक्विपमेंट रेगुलेशन अगेन 98 में, एंड वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 में। तो ये सबको हमको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है साइट पे। सो एक्सप्लेन असाइनमेंट नंबर 4 रहेगा, एक्सप्लेन एनी वन लॉ इन डिटेल। कोई भी एक लॉ लिए, गूगल पे जाइए, सर्च करिए और डिटेल में एक्सप्लेन करिए। और एक्सप्लेन द सेफ्टी इक्विपमेंट यूज एट साइट, जनरल क्वेश्चन है। इस बार हमने वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये पूरे यूनिट में प्रिंसिपल टेक्निक, 4 Rs, रिसाइकल, रीयूज्ड, देन मैनेजमेंट, डिजास्टर, नेचुरल फ्लड्स, अर्थक्वेक, एंड देन अभी सेफ्टी रूल्स, ये सब कुछ देखिए। इसके LBD सॉल्व करिए, देन आवर लास्ट यूनिट विल बी टॉप यूनिट नंबर 5। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।